हेलो एवरीवन। तो आज हम टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देंगे आपको वीडियो के माध्यम से। जैसा कि कौन सा चैप्टर है, अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म लवण का टेस्ट हुआ था, उसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई है, अगर किसी का नंबर कम आया होगा तो नाराज नहीं होइएगा, क्योंकि पेपर पहले ही जानबूझ के हार्ड बनाया गया था। तो यहाँ लिख रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर, क्या संगमरमर का ही नाम होता है खड़िया? तो बताए थे कि क्लासरूम में पढ़ाते वक्त ही कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? संगमरमर। कार्बोनेट ये भी है, इसको तो नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे। तो कौन सा आंसर होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का आंसर होगा संगमरमर, ये ए नंबर। उसके बाद भुजा हुआ चूना क्या है? तो बताया था कि भुजा हुआ चूना एक होता है बिना भुजा हुआ चूना, एक होता है भुजा हुआ चूना। तो भुजा हुआ चूना का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो कार्बोनेट संगमरमर या खड़िया है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? होगा बी। ये कौन सा है? बिना भुजा हुआ चूना, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी। उसके बाद एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो या तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन पहले देख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे है 2, 9, 7 और 10। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में कि बी नंबर 9 है, सी नंबर 7 है, डी नंबर 10 है, यानी सब 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब आंसर तो एक ही होगा। तो बिना बनाए हुए भी हम ये कह सकते हैं। लेकिन किसी को याद है थ्योरी कि अम्ल उसे कहते हैं जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो यह क्या होगा? अम्ल होगा, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। तो अम्ल का पीएच 7 से कम होगा। तो 7 से कम कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए उसका आंसर ए किया। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अभी बताया कि ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, 3/2 नहीं होता है, ये जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। और ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट कुछ नहीं, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसको पढ़ने के लिए पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी या अर्ध हाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। आगे खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का सूत्र बताया था कि बेकिंग पाउडर वाला, इसी का नाम है बेकिंग पाउडर, जिसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, या इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या बताया था कि CaOCl2। इसको पढ़ेंगे क्या? कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। पढ़ेंगे क्या? कैल्शियम, आगे इसी में क्वेश्चन आया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या है? बताओ सर। तो ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H5O5, ये होता ही नहीं, 6 तो होता है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 12 होता है, यानी कौन सा आंसर होगा? सी नंबर। आगे हम चल रहे हैं, आगे है ग्लूकोज का सूत्र क्या बता दिए? C6H12O6, सी नंबर। उदासीन विलयन, अब बताए थे कि किसी विलयन का अगर पीएच 7 से अधिक होगा तो अम्लीय क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। तो क्या कौन सा उदासीन विलयन का पूछा है? तो कौन सा आंसर होगा? डी नंबर। उसके बाद धोबिया सोडा, या इसी का नाम होता है धुआं सोडा। तो धुआं सोडा बताया था कि उसमें 10 गो वाटर होता है, यहाँ 5 वाटर है, सब में देखेंगे ये तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी बिना बनाए हुए भी याद नहीं तभी भी आंसर होगा। लेकिन किसी को याद होगा तो यहाँ बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 हाइड्रेट, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बन। अगर पूछता धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद चीनी का सूत्र क्या है? तो बताया था कि चीनी में कार्बन कितना होता है? 12, लेकिन यहाँ 6 है, खत्म। 12 कहाँ कहाँ है? ये भी खत्म हो गया। 12 यहाँ है, यहाँ है, 2 नंबर। बी और सी में C12H22 होता है, यहाँ पे 23 दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? सी होगा।
उसके बाद बिना बुझा हुआ, अभी पीछे बताए थे कि एक होता है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO। तो आंसर नंबर 1। अब क्षारीय विलयन का पीएच क्या होगा, तो बताया कि क्षारीय मतलब भस्म वाला, यानी 7 से अधिक कौन होगा, 7 तो होगा नहीं, 7 से कम अम्ल होगा, 7 से अधिक बहुत क्षारीय होगा। अब धातु अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सी गैस होता है, कौन सी गैस, तो बताए थे कि अम्ल, यहाँ पे हम देख रहे हैं धातु बना, जैसे जिंक प्लस एक अम्ल ले लिए HCl, तो क्या कौन सा गैस निकल रहा है, तो कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हाइड्रोजन गैस क्या है, नाइट्रोजन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी। किसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में किया जाता है, अब बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी फूटी हड्डियों में मूर्ति बनाने के रूप में किया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक सूचक कौन है, तो प्राकृतिक सूचक उससे बोल देंगे जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता हो, यानी प्राकृतिक चीज से वनस्पति से प्राप्त होता है, तो हल्दी वनस्पति है, यही हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ये सब कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाए, तो होगा नहीं दोनों, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ए नंबर। 16 का बाद देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कनेक्ट करके किया गया है अगले चैप्टर पिछले चैप्टर से। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि प्राकृतिक सूचक हो गया परवल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, परवल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बताए थे कि HCl H2SO4 HNO3 ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना भी ऑर्गेनिक वाला एसिड आएगा सब कमजोर होता है, ये भी ऑर्गेनिक वाला है कमजोर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल नहीं, बताए थे कि एसेटिक अम्ल सिलिका में होता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, और दोनों तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल होता है। यहाँ अगर रहता लैक्टिक अम्ल तो लैक्टिक अम्ल होता है। बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा किसको, खाने वाला सोडा, कौन सी गैस निकलती है, तो बताए थे कि बेकिंग सोडा जब गर्म करेंगे NaHCO3 को गर्म करते हैं तो CO2 बनता है, एक वाटर बनता है, और उसी का क्या बन जाता है, ऑक्साइड। तो कौन सा गैस निकलता है, CO2, कौन सा गैस, CO2। साधारण नमक का सूत्र क्या है, एक खाने वाला नमक का NaCl होता है, ये तो बहुत आर्हेनियस द्वारा, बताए थे कि आर्हेनियस महोदय द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा दिया गया है कि जो विलयन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल होगा, और जो OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको क्या बोलेंगे, भस्म होगा। तो हाइड्रोजन आयन वाला कौन सा अम्ल पूछा है, तो हाइड्रोजन आयन जो देगा बी नंबर। उसके बाद आगे हम चल रहे हैं 21 नंबर से। अब यहाँ से क्वेश्चन का वन शब्द में लिखने वाला है, यानी वन सिंगल वर्ड में लिखने वाला था। सिरका में पाए जाने वाले, सिरका में पाए जाने वाले का रासायनिक सूत्र, एक होता है रासायनिक नाम, जैसे हम मान लीजिए लिख रहे हैं Na2CO3, ये क्या है, रासायनिक सूत्र है, और इसका नाम क्या है, तो रासायनिक नाम क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछा है, तो रासायनिक सूत्र सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसेटिक अम्ल। तो एसेटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या बताया है अगले चैप्टर में, एसेटिक अम्ल में कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन, CH3COOH। तो कौन सा हो गया, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता सिरका में पाए जाने वाले अम्ल का यूपेक नेम लिखे, यानी आयुपेक नेम लिखे, तो क्या होगा, इसको 2 कार्बन का पढ़ेंगे, इथेनोइक अम्ल। तो जो जिस तरह क्वेश्चन पूछा है उसी तरह हम आंसर देंगे। अगर पूछता सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें से एसेटिक अम्ल भी लिख सकते हैं, इथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, और इसका क्या, हाँ वही हो गया इथेनोइक अम्ल। तो कौन सा हो गया, इसका लिखने के लिए आया है, तो क्या लिखेंगे, CH3COOH। आगे है इमली तथा दही में पाए जाने वाले काम, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल, क्या, टार्टरिक अम्ल इमली में। अब दही में कहा है, दही में कौन सा अम्ल होता है, या खाटा पदार्थ, खाटा दूध को ही बोलते दही, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए। अब सबसे पहले विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखना पड़ेगा, तो सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब रासायनिक नाम इसका क्या पढ़ेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
फिर से हम लिख दे रहे हैं। विरंजक चूर्ण का क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सूत्र लिख रहे हैं COC, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, रेड ही लेते हैं। क्या हो गया इसका? CaOCl2 फार्मूला होगा, इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनाता है, तो कार्बोनेट पे होता है सोडियम पर 1 प्लस और CO3 पर 2 माइनस, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3। अब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का संकेत में लिखना है, तो रिएक्शन दिया हुआ है बस, तो क्या लिखना है? जिंक का Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यही लिखना था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए किस पदार्थ का गर्म किया जाता है? तो बताए थे कि जब जिप्सम को ज़्यादा तापमान देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें से वाटर जो होता है वो निकल जाता है कुछ, तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम यहाँ लिखेंगे क्या? जिप्सम। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता मिलाने वाले पदार्थ का सूत्र लिखे, तो क्या लिखते हैं? जिप्सम का जो भी सूत्र होता है CaSO4 × 2H2, तो ये जिप्सम का सूत्र था, लेकिन आधा लिख देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर कठोर जल को सॉफ्ट वेइंग, मतलब कठोर जल हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग होगा? धोवन सोडा। किसका? धोवन सोडा। धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट × डेका हाइड्रेट, जिसको लिखना होगा ऐसे भी लिख सकता है। आगे हम बता रहे हैं 28 का बाद 29 नंबर। कौन सा क्वेश्चन? 29 नंबर। 29 नंबर कर रहे हैं, यहाँ बता दिए क्या? धोवन सोडा। किसका उपयोग? अग्निशामक। बताए थे कि अग्निशामक यानी फायर ग्रेड में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा, इसका सूत्र क्या होगा? NaHCO3, तो इसका आंसर हो जाएगा D। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले को क्या कहते हैं? तो बताया आर्हेनियस के अनुसार ही है कि हाइड्रोजन आयन देने वाले को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या? तो यहाँ हो जाएगा अम्ल। उसके बाद चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का यूपेक में आ गया ना, तो चींटी के डंक में पहले फॉर्मिक अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल में एक कार्बन होता है CH+OH, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन यूपेक नाम क्या पढ़ेंगे? एक कार्बन का क्या पढ़ते हैं? मेथ, और इसमें OH जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेनोइक। मेथेनोइक अम्ल, यानी ये 2 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बना गया। विरंजक चूर्ण बनाते समय किस गैस को प्रभावित किया जाता है? तो बताए थे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के नियम में जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के बताए थे कि जब हम भुजा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? क्लोरीन। जो बच्चा क्लोरीन लिखे या Cl2 लिखे, क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब आगे दिया हुआ है, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर। तैंतीस नंबर है कि 2 बिलियन का पीएच, मान लो बिलियन ए है, इसका पीएच कितना है? 3.5, इसका कितना है? 9.5। तो दिखने में लग रहा है ये क्या होगा? अम्ल होगा। ये क्या होगा? क्षार होगा या भस्म होगा। अब देखिए ये अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल, और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? देखिए इनमें से कौन सा नीले लिटमस से लाल, तो जब नीले से लाल कर देगा वो क्या होगा? अम्ल। तो अम्ल वाला कौन सा सॉल्यूशन है? ए, तो पहले ए होगा, तब उसके बाद तथा। लाल से नीला कर देता है क्षार वाला, तो कौन सा होगा? बी वाला। यही लिखना था इसके सामने। अब नाइट्रिक अम्ल का सूत्र तो आया हुआ है तुम लोग के एग्जाम में, HNO3। जब विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है तब वह कौन सा आयन देता है? नहीं पूछा है कि क्षार होगा कि भस्म होगा, आयन पूछा है। तो 7 से अधिक होता है तो क्षार होगा। भस्म, तो भस्म जल में कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्साइड है। जो बच्चा OH पे 1 माइनस ऐसा लिखा होगा उसका सही होगा, या हिंदी में ऐसा लिखा होगा हाइड्रोक्साइड आयन।
वो भी सही होगा, दोनों सही। अब निम्न में से कौन सा भस्म है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा इसका ए और सी लगाया होगा उसका दोनों सही है, दोनों में से कोई लगाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पहले से सुधारा गया है, इसलिए इसमें आंसर दो, जो दोनों आंसर हो सकता है। निम्न में से कौन सा भस्म है? तो एक तो सीधा है कि भस्म की पहचान जिसमें OH लगा हो, ये नहीं होगा, SiO3 का, ये तो लॉन है, ये भी लॉन है। हाँ, अब बताना है कि धातु के ऑक्साइड, यहाँ धातु है, ZNO नहीं है, धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं कि क्षारीय प्रवृत्ति? क्षारीय प्रवृत्ति। तो क्षारीय प्रवृत्ति के ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों आंसर है। निम्न में किस में टार्टरिक, अभी बताया कि इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक। इमली कहाँ? ए नंबर। 38 नंबर, निम्न में कौन सा अम्ल है? तो अम्ल की पहचान बताए थे कि जिसमें अम्ल है, अम्लीय सोल्यूशन नहीं पूछा है, अम्ल है, तो अम्ल की पहचान जिसमें हाइड्रोजन आयन देगा सोल्यूशन में, तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ये भी है, HNO3 था, तो ये भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल का पीएच क्या होगा? तो अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, तो 7 में कौन कौन कम है? ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नंबर। इसमें कौन सा लवण है? तो लवण की पहचान क्या है? जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो और OH नहीं हो, तो अम्ल होगा वही। तो अम्ल कौन सा होगा? इसमें OH है, भस्म है, Cl है, बाकी ये H है, ये OH है, तो भस्म है, बाकी जो भी बच गया वो। तो इस तरह आज के टेस्ट का सॉल्यूशन रहा, जिसका भी मतलब क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है बोर्ड से, तो इसमें जिस बच्चे का 65% नंबर आया होगा, अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर। जिसका 60 भी प्लस है वो भी सही है, मतलब 65% कितना नंबर होगा? लगभग 27-28 नंबर। और 75% अच्छा नंबर होगा, इसमें 75% अच्छा नंबर होगा, क्योंकि थोड़ा इसमें कनेक्ट करके पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।